गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मैं रेडी वेडी होके अपने बेटे के स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। उसका लंच बॉक्स यहाँ पर मैं पैक कर रही थी और जब तक वो रेडी वेडी हो रहा था तो वो गाइस सुबह का काम ऐसा होता है, इतनी भगदड़ हो जाती है। आज मैंने उसके लिए लंच में बनाया था सेवइयाँ और ये सेवइयाँ के साथ ये नाशपाती बनाई थी मैंने यहाँ पर उसके लिए लंच में। और उसे वैसे भी फ्रूट्स तो बहुत पसंद है तो उसको कुछ ना कुछ फ्रूट्स तो देना पड़ता है। और ये उसके लिए पानी की बोतल है, इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है, मिक्स रहता है, तो इसीलिए ये वाला पानी की बोतल दे देती हूँ। और उसका लंच रेडी करके फिर उसको मैं उसका सुबह का मॉर्निंग के लिए खाने के लिए दे देती हूँ बनाना। उसे वैसे भी मॉर्निंग में रोटी वोटी खाई तो जाती नहीं, पराठा वराठा पसंद आता नहीं है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको कोई फ्रूट दे दूँ तो मोस्टली बनाना ही रहता है जो वो खा लेता है और पसंद भी करता है। और साथ में थोड़ा मैं भी खा ही रही थी। मैं ये बेटे का स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो गाइस आज ऐसा हुआ कि मैं उठी थी बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए और छोटे वाला बेटा भी उठ गया। तो फिर क्या हुआ कि इसके पापा ने बोला कि तू जाएगी तो ये भी रोएगा, तो एक काम करते हैं, मैं भी उठ गया हूँ, मेरी नींद तो इसने ख़राब कर ही दी है, तो चलो फिर साथ में ही चलते हैं, कोई नहीं पास में है, थोड़ा छोड़ के भी आते हैं और टाइम स्पेंड करके आते हैं। इसीलिए चले गए। ये फिर अपने स्कूल चले गया तो ये छोटे वाला उसको देख के बेटा मेरा उसको कह रहा कि वो ही है, वो तो स्कूल चले गया, मेरे को क्यों छोड़ दिया। तो फिर बाय बाय करके हमने स्कूल में, फिर उसके बाद हम अपना सीधा घर की तरफ आ गए। फिर हमने जाके फिर खाने की, ये दिन का टाइम है, फिर हमने दिन के खाने की तैयारी करी। तो खाने में मैंने बनाए थे आज दाल और ये चावल और रायता बनाया था। यहाँ पे दिन के खाने की तैयारी कर रही थी गाइस। फिर वही एक तो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में मॉम लाइफ ऐसी होती है, बच्चे को मैनेज करो, फिर इधर भागो उधर भागो, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी दौड़ भाग रहती है। फिर यहाँ पर ये थोड़ा नींबू पानी बनाया था साथ साथ कि गर्मी भी हो रही थी, तो बच्चे ने वो स्कूल से आया तो कह रहा नींबू पानी दे दो बना के, तो फिर उसको नींबू पानी दिया। अब बड़े वाले बेटे को दिया शिवांग को, तो छोटे वाला बेटा शिवांश है वो कह रहा मम्मा मेरे को भी दो। तो मैंने कहा जाओ एक काम करो, आपको नींबू पानी चाहिए तो आप जाके किचन से ले लो या अपनी दादी से जाके मांग लो। फिर गाइस मैं यहाँ पर रायता, खीरे का रायता बना रही थी, क्योंकि आपको पता है इतनी गर्मी है तो गर्मी में तो बिना रायते के तो अच्छा लगता नहीं है। तो या तो बूंदी का रायता हो या खीरे का रायता, जो अच्छा लगता है कभी वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर रायता वायता मैं बनाने लग गई थी। एक तरफ खाना बन रहा था, एक तरफ रायता बन रहा था, एक तरफ चाय बन रही थी। चाय भी, चाय कितनी भी गर्मी हो पर हम इंडियन मॉम को तो बिना चाय के तो काम बनता नहीं है। तो यहाँ पर मैं और मेरी सास कुछ बातें कर रहे थे तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रही थी। फिर उसके बाद गाइस एक तो मुझे ना रिकॉर्डिंग मतलब बोलनी पड़ती है मुंह से, क्योंकि मेरा छोटे वाला बेटा है, उसके पीछे से इतनी चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी टीवी चल रहा होता है, बहुत शोर हो रहा होता है, तो इसलिए कॉपीराइट ना आ जाए, इसी रीज़न से मुझे रिकॉर्डिंग करके बोलना पड़ता है। वरना मैं आपको वैसे रिकॉर्डिंग करके बताती, बट बेटे के चक्कर में ना बहुत चिल्ला चिल हो जाता है तो उसमें आवाज़ ना क्लैप हो जाती है, तो इस रीज़न से। फिर यहाँ पर मैं खीरा वीरा काटने लगी थी सैलेड थोड़ा बनाने के लिए। अब बेटे ने कैमरा देके उसकी मस्ती चालू हो गई, जैसे ही वो कैमरा देखता है उसकी मस्ती चालू होने लग जाती है। फिर मैं खीरा वीरा काट रही थी तो वो अपना कूदा फादी खेल रहा कूद रहा था। एक तरफ काम कर रही हूँ तो एक तरफ मेरा काम बढ़ा रहा है, तो वही पूरा दिन भर इसी के चक्कर में दौड़ भाग हो जाती है। बड़े वाले बेटा और छोटे वाले बेटा, बड़े वाला बेटा तो अच्छा है पर ये छोटे वाला बेटा बहुत शरारती है, थोड़ा नोटी है ये। फिर मैं यहाँ खीरा काट रही थी तो कह रहा मम्मा मेरे को खीरा दे दो। आधा खीरा खा रहा है और आधा खीरा गिरा रहा है। फिर ये सैलेड काटने लग गया था तो सासू माँ ने बोला खीरे के साथ साथ प्याज भी काट दो, तो मैं फिर प्याज वाज काटने लगी थी। मैंने कहा चलो जो खाना है वो करते हैं। आप गाइस क्या क्या खाते हैं सलाद में या सैलेड में, आपको क्या पसंद है बताइए। फिर ये खाना तैयार हो गया है जिसमें सैलेड है, दाल चावल खीरे का रायता, टेस्टी टेस्टी, अच्छा लगा। फिर हमने खाना वाना खाया, क्लीनिंग करके बर्तन वर्तन साफ़ करके हम सोने लगे, तो लेटे हमने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं। पर यहाँ बड़े वाला बेटा सो गया और ये छोटे वाले बेटे को तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसकी मस्ती अलग चल रही थी, ये मम्मा 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 कर रहा था। बस वही है, सारे सो रहे थे, ना ये सो रहा था या ना सोने दे रहा था। फिर ऐसे में शाम ही हो गई तो मैंने बोला चलो अब चाय बनाने का टाइम हो गया। तो फिर यहाँ पर चाय बना रहे थे, हमने कहा चलो शाम की चाय पीते हैं। बिना चाय के तो काम बनता ही नहीं है, जब तक चाय नहीं मिले तो मतलब लाइफ ऐसा लगता है अधूरी अधूरी। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर कमेंट में बताएं।
फिर ये चाय हो गई थी रेडी, साथ साथ उसके बिस्किट था। फिर हमने बिस्किट खाया, चाय वाय पीने लग गए। फिर थोड़ी बातचीत करने लग गए, आपस में डिस्कशन करने लग गए। फिर चाय पीने के बाद मैंने ये बर्तन वर्तन क्लीन कर दिए थे, किचन को साफ़ कर दिया था। हम आदत है कि बड़ा चाय वाय पीते या जो भी है साथ साथ बर्तन धो दो ना तो ईज़ी रहता है, वरना फिर ऐसे क्या हो जाता है बर्तन फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो धोने में बड़ी आलस आती है। तो फिर उसके बाद मैंने बेटे के बाल थे वॉश करे थे सुबह, तो मैंने बोला चल, सुबह से ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं लगाया था तो बाल सूख गए थे ना, गीले बालों में स्मेल आती है, तो इसीलिए फिर मैंने क्या करा, उसके बाल जब सूख गए थे अच्छी तरीके से तो मैंने उसके बाल बांधने लगी। पर वो क्या करता है अपने बाल नहीं बनवाता गाइस, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है उसको ना कैमरा दिखाना पड़ता है या फ़ोन दिखाना पड़ता है, तब जाके वो बैठता है। फिर उसे पता था यहाँ पर उसकी वीडियो बन रही है, तो वो तसल्ली से बैठ के और बोतल को भी छेड़ रहा था, मतलब कुछ ना कुछ उट पटंगे काम करता रहता है वो। तो इसीलिए मैं फिर उसको बिठा के मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और ये पीछे ससुर जी है, ये पीछे पीछे कभी झाड़ू मार रहे थे, कभी कुछ क्लीनिंग कर रहे थे, इनको भी आदत है कुछ ना कुछ काम करने की, तो फिर ये भी साथ साथ अपनी सफाई कर रहे थे। फिर मैंने ये छोटे वाले बेटे को रेडी वेडी कर दिया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना, हम शाम को थोड़ा घूमने घामने जाते हैं। तो ये देखो सुबह ये झाड़ू जो लगा रहे हैं वो मेरे ससुर जी है, वो झाड़ू लगा रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे थे, थोड़ी बहुत मिट्टी हो जाती है ना तो वो कर रहे थे। फिर ये बड़े वाला बेटा आ गया, मैंने कहा चलो आपके बालों में भी ऑयल लगा देती हूँ, तो उसके बालों में मैं फिर ऑयल लगाने लग गई थी। पर वो ये आजकल बच्चा कोई भी हो, जब तक इनके हाथ में फ़ोन ना दो तो ये कोई कुछ काम कराने के लिए रेडी नहीं है। बड़े वाला बेटा तो भी कहना मान जाता है, पर मेरा छोटे वाला बेटा बहुत नोटी है, बहुत शरारती है, बंदर होता है ना उसकी तरह करता है इसकी हरकतें। फिर ये बड़े वाला बेटा पतंग उड़ाने की जिद कर रहा था कि पतंग उड़ानी है, तो पतंग उड़ाने जा रहा था, तो छोटे वाले बेटे को पता चला कि वो जा रहा है, तो वो कह रहा मम्मा मैं भी जाऊँगा। फिर मेरे को बाय करने लग गया कि आप यहीं रहो, फ्लैन किस करने लग गया, आप रहो और मैं जा रहा हूँ। फिर हमने सोचा थोड़ा शाम को स्नैक्स टाइम हो जाए, तो ये स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज़ थे और ये मोमोज़ थे, वेज वाले मोमोज़ और पनीर वाले। फिर साथ में ये स्प्रिंग रोल थे, हमने कहा थोड़ा चटपटा खा लेते हैं, फिर इसीलिए वो मंगाया था, वो खाया। गाइस सॉरी अगर मुंह में पानी आ रहा हो तो। फिर हम शाम को नीचे आ गए, थोड़ा मार्केट जाना था तो इसलिए। और ये है शिवांश, मेरे छोटे वाले बेटे, उसकी फ्रेंड है, ये है तो उससे छोटी है बट उसकी और इसकी आपस में बनती है, तो इसने इसका नाम रखा है प्यार से कोको। वैसे इसका नाम जसलीन है, पर इसका नाम मेरे ही बेटे ने रखा है कोको, तो वो प्यार से कोको बुलाता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम भी कोको करके बुलाते हैं उसको। और वो सुनती भी है, तो फिर हमने ये थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी ले लेते हैं, मेरे को भी लेना था साथ में, और मतलब मेरी सहेली थी उसको भी लेना था। तो फिर हमने कहा चलो ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, घर में जल्दी एक तो राशन ख़त्म हो जाता है, तो फिर ग्रोसरी का सामान लेके फिर हम घर आ गए थे। गाइस आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। बाय गाइस।